हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और आज का व्लॉग शूट ही शाम से हो रहा है क्योंकि 2-1 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाई। दूसरा, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से व्लॉग शूट नहीं हुआ। तो अभी शाम के बज रहे हैं क्या, एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं शायद। और मैं विशु के साथ मार्केट गई थी। आज मैं कुर्ता भी थोड़ा सूट भी मतलब लेकर आई हूँ वापस। और क्रिसमस की तैयारियों के लिए गाइस, उस दिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं वो ड्राई फ्रूट्स कट करके सोक करने के लिए जा रही हूँ अल्कोहल में, लेकिन पॉल बाबा ने मुझे करने नहीं दिया, मुझे रोक दिया कि इतनी जल्दी मत करो। तो अभी हमें केक भी जल्दी बनवाना है, तो अब कम से कम 1 महीना पहले सोक करता है, कम से कम 10 दिन पहले तो सोक करना चाहिए उसको, जो कि अच्छी तरीके से वो ऑब्जर्व कर ले, तो अब्जॉर्ब कर ले, सॉरी। तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें कम थी मेरे पास, तो मैं वो और चीज़ें भी लेकर आ गई हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लाई हूँ मैं। गाइस, ये तो पॉल बाबा का सामान है क्योंकि वो रोज़ इसकी और लहसुन की चटनी खाते हैं, लाल मिर्ची और चटनी, लहसुन की चटनी। ये देसी टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं गाइस, 60-70 रुपये किलो हो रहे हैं गाइस। और ये मैं लेकर आई हूँ दालचीनी, खुशबू तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस। ये भी प्लम केक में जाती है। और थोड़ा सा ब्रोकन अखरोट लेके आई हूँ, मुझे इसको कट नहीं करना पड़ेगा, वो लेकर आई हूँ। ये भी, अरे कुछ हुआ देखना, दूध तो नहीं निकल रहा मेरा। ये मेरे को मेरी ब्राउनीज़ में और केक को ऊपर डेकोरेट करने में काम आएगा, क्योंकि वैसे तो बच्चे जल्दी से खाते नहीं हैं। और ये क्या है, आई थिंक गाइस केक में टूटी फ्रूटी तो खैर डलती है ही, नॉर्मल केक में भी डाल देते हैं हम गाइस। ये है ऑरेंज पील, संतरे का छिलका। ये भी किसी चीज़ में भीगा हुआ होता है, चाशनी में आई थिंक, हाँ। और दिन बड़ी चिपचिपी हो रही है। और ये है गाइस टूटी फ्रूटी, मैं 2-3 तरीके की मिक्स करवा लाई हूँ, ये भी केक में जाएगी। और ये क्या है, और गाइस ये है ड्राई जिंजर। यार ये शुगर को लगी हुई है इसके ऊपर, ऐसी होती है क्या? हैं, काटनी पड़ेगी। मैं तो सोची थी वैसे ड्राई जिंजर आएगी, शुगर ऊपर कुछ नहीं होगी। नहीं, काटनी पड़ेगी। ये है जिंजर गाइस, अदरक सूखी हुई, ड्राई जिंजर। ये भी प्लम केक में ही जाएगी। और थोड़ा सा नारियल का बुरादा मैं ले आई थी, और थोड़ा सा ये मैं और लेके आई हूँ, बड़ा महंगा हो रहा है, 120 रुपये का 250 ग्राम है, यानी आधा किलो कितने का हुआ, 240 का, 480 रुपये किलो है यार, बहुत महंगा है। तो गाइस महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा हुआ जो मैंने ड्राई फ्रूट्स अपने ऐप से मंगा लिए थे, तो मुझे थोड़े से वो रीज़नेबल पड़े और थोड़े ज़्यादा ही लेकर आई थी। और ये जो 3 आप देख रहे हो ना ब्लैक कलर की बॉटल्स, ये जार्स छोटे छोटे, इसके लिए पॉल बाबा जिस टाइम मैंने ड्राई फ्रूट खरीदे ना, उससे पहले ड्राई फ्रूट खरीद के लेकर आए थे इन 3 डब्बों को भरने के लिए, और इन्होंने भर भी दिए थे, और अब ये खाली हो चुके हैं 4-5 दिन में। अरे क्या हो रहा है, ये अंडों में बम फूट रहे हैं क्या? गाइस मेरे अंडे उबल रहे हैं, मेरे पट 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 कर रहे हैं जोर जोर से। और यहाँ देखो मेरे किचन की दशा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉल बाबा को देखो, पता नहीं क्या चिंगी काट जाती है इनको बीच बीच में, क्या शौक लगता है, किसने खाए, किससे पूछ के खाए, क्या खाए, डॉन बन के घूम रहे हैं घर के अंदर। डॉन की गोली, डॉन के पास अमूमन बंदूक होती है जो किसी भी आदमी को शूट कर सकता है।
इस आदमी को ठंडा करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती है। इस बोतल के अंदर इसकी दवाई, इनकी दवाइयाँ भरी हुई हैं। और गाइस ये भी लेकर आई हूँ मैं, और ये भी लेकर आई हूँ मैं, और ये यूँ लेकर आई हूँ मैं क्योंकि मेरी जो चाय की छन्नी है ना वो एक तरफ से क्रैक हो गई है और वो धोते टाइम जो ना हाथ में लग रही है, हाथ कट रहा है, ठीक है। और ये कूड़ा उठाने वाला इसलिए लेकर आई हूँ मैं क्योंकि हमारी मैडम जो है ना बहुत जल्दबाजी में रहती है, किसी चीज़ को देखती तो है नहीं। इनको मैंने बोला कूड़े वाली आंटी आई हैं, आप उनको कूड़ा दे दो बड़ी इज्जत से। इन्होंने इतना लाड आ गया, इनको इज्जत इनसे बर्दाश्त नहीं हुई कि इन्होंने पूरा झाँक के देखा भी नहीं। उसके ऊपर ही कूड़े के पैकेट के ऊपर ही जो है ना कूड़े वाली सुपली रखी हुई थी, वो भी देखे आ गई। इतना प्यार आया है इनको कूड़े वाली आंटी पे कि लो आंटी आपके काम आ जाएगी, क्योंकि ये तो सफाई करती नहीं है घर में जल्दी से, इसके तो बस की है नहीं वो यूज करना। तो इसने वो कूड़े वाली जो है ना उठा के कूड़े वाली आंटी को दे दी कि आंटी आप ले जाओ। मैं चाहती थी और मैं ले जा अपने साथ ताकि ना घर की हाँ, ये कल सुबह की बात है। और ये तो चली गई चर्च, सब लोग चले गए चर्च, घर में रह गई मैं। और मैं पागलों की तरह पूरे घर में इधर उधर ढूंढती फिर रही हूँ मैं कि कूड़ा उठाने वाली सुपली कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। फिर मेरे को याद आया, ओहो मैडम ने पैकेट दिया था, उन्होंने देखा ही नहीं है, वो पैकेट के साथ उसने सुपली भी दे मारी। और अब देखो दांत फाड़ रही है। अब मैं इसका क्या करूं बताओ। ये लोग ऐसे मेरे घर में नुकसान करते हैं। और आज पॉल बाबा के डॉक्टर ने इनको बताई है नई नई चीजें। क्या बताओ कुछ। ये देखो ये दवाइयाँ खोल रहे हैं अपनी। ये डाइनिंग टेबल जो है ना मेरी, देखो इसका बेचारी का क्या हाल हो गया, बाजार लग गया इस पे। क्या तुमको क्या क्या करने के लिए बोला है? हाथ की एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए भी बोला है। और इतनी सारी दवाइयाँ भी लेकर आए हैं। देखो क्या एक्सरसाइज बोल रही है बताना। अरे यार हाथ में पकड़ने वाला नहीं होता, कुछ ऐसे ऐसे करके प्रेस करते रहते, क्या बोलते हैं उसको, वो लेके वो एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। और पॉल बाबा को और मुझे भी बोल दिया रात का खाना बंद कर दो, रात में सिर्फ दाल खाओ, 2 बॉइल्ड एग खाओ विदाउट योक। और उसने एक पाउडर दिया है सलवीडा, वो पाउडर 2 स्कूप भर के आधा ग्लास पानी के अंदर या एक बड़े जार के अंदर, कप के अंदर भर के, मग के अंदर। पर क्या फायदा, पापा ने तो भर भर के चाय पीनी होती है, सुबह से 3-4 बारी 5 बारी तो चाय पी चुके हैं। अभी भी पी ली, मुंट गोंदी के यहाँ से पी के आ रहे थे, अभी फिर मांग लेंगे थोड़ी देर में चाय। चाय क्या नशा करते हैं गाइस ये आदमी चाय का नशेड़ी है। चलो गाइस मिलते हैं, देखती हूँ इन सब चीज़ों का। आज पानी आ जाए फिलहाल तो, उसके बाद ही सारा काम शुरू होगा, वरना तो सब कुछ पड़ा हुआ है। हमारा जीवन जो है ठप पड़ा हुआ है पानी के बिना। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हले हो बोल। गाइस कौन सा हमने मंगाया है पार्सल, देखते हैं इसके अंदर क्या है। करते हैं अनबॉक्सिंग। मंगाई पॉल बाबा ने रोटेटिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पे ड्राई फ्रूट्स रखने के। ठीक तो है, रख दे अब इस पे सारा सामान। शक्कर सही है इसमें नीचे, शक्कर से मतलब ये अच्छा रबर के है ना। ठीक है चलो। मैं ऐसी वाली बोल रही थी, तुम्हें ग्रीन, पर ये भी अच्छी है। चलो गाइस सेट करते हैं इसको टेबल पे और सामान रखते हैं इसके अंदर, फिर देखते हैं। पर मैं ये पेपर नहीं हटाऊंगी, नीचे से गंदा नहीं होएगा। गाइस जितना बड़ा सोचा था ना उतनी बड़ी ये निकली नहीं, छोटी है।
पर ठीक है, पॉल बाबा को चाहिए थी। कुछ बोल रहा मैं कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा, मैं कुछ बोल रहा था यार। क्या बोल रहा था? दवाई तो खा ली। गाइस ये बोलते बोलते ही भूल जाते हैं। तो अब मैं अपना ये सब सामान जो है समेटती हूँ। पॉल बाबा देखो अपने लिए सुबह के लिए सब्जी भी लेकर आ गए और इतने सारे अपने लिए बिस्किट लेकर आ गए मारी वाले। और ये हमारा रात के लिए टाइम पास क्या है, ये इतना सारा मूंगफली, इतनी सारी मूंगफली। और ये कमरे की दशा देखो क्या हो रखी है। विशु ने देखो कैसे कपड़े उतार के फेंके हुए हैं। मैंने इसको कब बोला था लड़की को कि बेटा ये ठीक कर दियो। करा था। लाओ मेरा ये कुर्ता देना, ट्राई तो कर लिया, रखो इसको। टंकी नहीं भरी कहाँ से भर गाइस, ये सूट है जो नया सिला के लेके आई हूँ और देखो कैसे पड़ा हुआ है। ये पानी नहीं आ रहा बेटा, टंकी क्या भरेगी। उड़ जाओ, चलो परसों ही आएगा पानी। अब कल का दिन खींचतान के चलाना पड़ेगा हमें जैसे तैसे करके। अब गाइस मिट्ठू बना के देगी हमें गर्मा गर्म चाय और हम बिस्तर में बैठ के पियेंगे चाय और फोड़ फोड़ के खाएंगे मूंगफली और करेंगे टाइम पास। हाँ हम नशेड़ी, ठीक है चल। और मैं अपना सामान रख देती हूँ फ्रिज में। वैसे तो खैर उनके पास भी कंटेनर्स में रखा रहता है, पर फिर भी फॉर सेफ्टी रख ही देती हूँ। चलो दीदी चाय बना लो, जाओ उठो यहाँ से, बहुत देर हो गई, पड़ी पड़ी हो आप। मेट्रो हीटर चला दे बेटा। पॉल बाबा गाइस अभी अभी डॉक्टर के पास से आ रहे हैं। इनको डॉक्टर ने फिर बोल दिया कि न्यूरो वाले के पास जाओ। पिछले साल भी हमारा क्रिसमस ऐसे ही स्पॉइल हुआ था और इस बार भी ऐसे ही लग रहा है मुझे। गाइस चाय तो हमारी बनके आ गई है और अब चाय पी के हम लोग करेंगे रेस्ट। वो देखो आके लेट भी गई है कि उसको हम दोबारा कोई काम ना बता दें। और विशु अभी बाहर ही है, मतलब बाहर वाले हॉल में है, वो टीवी में लगा पड़ा है। और पॉल साहब भी गए हैं अभी बाहर फ्रेश होने के लिए, उसके बाद आते हैं। तो बस चाय पी के थोड़ी देर देखेंगे हम लोग अपना टीवी। मैं आपने कुछ व्लॉग्स देखती हूँ वो देखूँगी और उसके बाद तो मेरे ही हवाले है टीवी, मैं ही देखूँगी। रात में टाइम मिलता है मेरे को। अरे लाइट ऑफ क्यों कर दी। तो और फिर आगे विशु छीन लेगा मुझसे, वो लगा लेगा अपना कार्टून, मोटू पतलू लगाएगा, वो देखता रहेगा देखता रहेगा। मैं हीटर चलाऊंगा। तो इस तरीके से रात हमारी किसी तरीके से उधर हो ना, हीटर चला रहा हूँ। नहीं क्या है यार, क्यों परेशान कर रहे मेरे हो। पैरों के पास बैठ जाओ, मत नींद खराब करो, सारा वो ठंडा हुआ पड़ा। हाँ तो हीटर चला दोनों रहा बाप हूँ, बेटी उधर हो जा, मैं यार, इधर बैठूंगा। तुम में लग गए। थोड़ा सा उधर हो जा, मैं इधर बैठूंगा बस, लेटना नहीं है मेरे को। ये देखो इनके ड्रामे शुरू हो गए एक हीटर को लेके। पॉल बाबा को तो इतनी ठंड लगने लगी है आजकल, इतनी ठंड लगने लगी है बहुत ज्यादा। डॉक्टर ने भी कल बोला है ना कि पॉल साहब तुम्हारा सारा फैट खत्म हो चुका है, बोला है ना कल। तो फिर अब जब आदमी में फैट ही नहीं होगा, उसकी चर्बी नहीं होगी, तो उसको सर्दी तो लगेगी। फिलहाल तो मेरे अंदर बहुत चर्बी है लेकिन मुझे भी बहुत ठंड लगती है। सर्दियों में ठंड ज़्यादा लगती है और गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है। तो चलो गाइस करते हैं इस वीडियो ये सीरम में लगा रहा हूँ। ये देखो मिट्ठू से पंगे ले रहे हैं। ये सीरम में लगा रहा हूँ, पंगे नहीं ले रहा, मैं लगा रहा हूँ। रख दो, चलो तुम लगा रहे हो सीरम। क्या है इसमें? मैं गाइस इनका ना राम ये रहा है तो झाक झाक के देखते। तो गाइस अभी चाय पीते हैं, उसके बाद टीवी शीवी देख के थोड़ा सा एंजॉय करके मन बहला के सोते हैं फिर। और फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दें, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।